ठीक है। बाकी बात, जो लोग टारगेट में नहीं लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोग ले सकते हैं। टारगेट बैच जो है कि आपको आज से शुरू हो चुका है ना। तो जिनको भी एडमिशन चाहिए होगा, दिए गए नंबर पे ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं पेमेंट। इसी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। रिवीजन में 22 तारीख के बाद सारा का सारा क्लासेस जो है कि आपको वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक भी क्लासेस आपको देखने को नहीं मिलेगा इस ग्रुप में। 22 तक इसमें क्लास जो भी होगा सो मेन में होगा। उसके बाद जो भी आपका हो रहा है, उसके बाद सारा का सारा शिफ्ट वहां कर दिया जाएगा। ठीक है। और वो मुख्य बैच से जो है कि आपको कितना दिन, तो 15 दिन, 15 दिसंबर तक जो है कि आपको वो बैच जो है कि आपका चलने वाला है। तो जिनको लेना होगा ले लीजिएगा। चैप्टर का नाम है ब्लड ग्रुप। आइए स्टार्ट करते हैं, जरा लिखते भी चलिएगा। बहुत शानदार तरीके से आपको समझा देंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है ना। और आज से पहले अगर नहीं समझे हैं तब टार, भी आपको समझ में आ जाए। हाँ क्या? टार, टारगेट में कुछ 9 बजे से ज्योग्राफी का घटना चाहिए, वो क्या है? हाँ, वो विकास ले लेगा तब तक जो है ना आपका। जब तक छुट्टी हम दे रहे हैं तब तक 22 से पहले वो अपना निपटारा कर लेगा। 2 घंटा 2.5 घंटा करना है तो कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। नहीं अच्छा नहीं। ही होगा, घटना अच्छा से ज्योग्राफी कर लीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। वो नहीं तो आपको वही नहीं समझ एक्स्ट्रा में में आया मिल था रहा तो है। हम। ठीक ना। एक्स्ट्रा में अच्छा आपको ठीक है वो सर। जो भी क्लासेस होगी, ये 4 बुक के अलावा जो भी आपको मिलेगा वहां सब एक्स्ट्रा मिलेगा। और एक्स्ट्रा में बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है वहां पे। प्लान अभी और चल रहा है ना। धीरे धीरे करके रिवील हम लोग जो है कि आपको करेंगे। बहुत कुछ जो है कि आपको ठीक एक्स्ट्रा वहां मिलने वाला है उस बैच में। ठीक है। इस बात को ठीक है टेंशन सर। नहीं लेना। आप 49 ठीक। दिए हैं तो आपको 999 इतना रिकवर हम आपको करवा के देंगे। ठीक ना। इसका गारंटी हम लेते हैं आपको। ठीक है। ये आपको जी मिलेगा। सर। आइएगा, ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है। खोजा किसने था? लैंडस्टीनर। हाँ, लैंडस्टीनर के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। कार्ल लैंडस्टीनर। क्या वो आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? शांत होगा पूरा लोग। सही है। आ रही है। चलिए, हम आपसे जब ब्लड ग्रुप पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे ब्लड को हम लोग बांटे थे 2 भागों में, जो है कि ब्लड को डिवाइड कर दिए थे। कितने भाग में? 2 भागों में हम लोगों ने ब्लड को डिवाइड किया था। सर आ एक रहा है। आपका था ब्लड, हाँ, एक आपका था क्या था, एक आपका लिक्विड भाग था, दूसरा आपका सॉलिड भाग था। जो लिक्विड भाग था, लिक्विड भाग जो आप देख रहे थे वो क्या था, बताएंगे जरा? प्लाज्मा। प्लाज्मा था। क्या था? प्लाज्मा था। बोलते चलिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। प्लाज्मा था। और जो सॉलिड भाग जो था, सॉलिड भाग को भी 3 भागों में बांटे थे हम लोग। कौन कौन भाग था सॉलिड भाग में? आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और जो है कि आपका क्या था? प्लेटलेट्स था। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये सब बात हम आपको पहले ही रख दिए हुए हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको जब प्लाज्मा पढ़ा रहे थे तब प्लाज्मा में हम आपको प्रोटीन बताए थे, प्रोटीन के साथ एंटीबॉडी बताए थे कि एंटीजन बताए थे? एंटी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बताए थे। मतलब आपसे पूछा जाए कि एंटीबॉडी आपके शरीर में कहाँ स्थित रहता है, एंटीबॉडी, तब क्या दीजिएगा इसका प्लाज्मा में। आंसर? प्लाज्मा में रहता है। कहाँ पे रहता है? प्लाज्मा में रहता था। अच्छा, ये सॉलिड भाग जो आप देख रहे हैं, 3 सॉलिड भाग, क्या क्या नाम है इसका सॉलिड भाग का, जरा बताइए। आरबीसी डब्ल्यूबीसी एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट। थ्रोम्बोसाइट। इसमें से बताइएगा, इसमें से हम आपको एंटीजन किस भाग में बताए थे? एंटीजन आरबीसी डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में बताए थे। देखिएगा, आरबीसी में। आरबीसी में जो है कि आपको एंटीजन बताए थे। अच्छा। एंटीजन कहाँ बताए थे हम आपको? आरबीसी में बताए थे। डब्ल्यूबीसी में आरबीसी कोई में। एंटीजन का चर्चा नहीं किए थे। डब्ल्यूबीसी में हम आपको बताए थे ये रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। मतलब इसको सेना कहा जाता है। बॉडी के अंदर सेना का रूप में यह काम करता है। और प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या था? तो प्लेटलेट्स का मुख्य काम था ब्लड ब्लड को का क्लॉट क्लॉट। करना। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बताइए। नहीं सर। नहीं। अब जरा समझिएगा, एंटीबॉडी आपने कहाँ देखा है? एंटीबॉडी ब्लड के किस हिस्से में एंटीबॉडी को देखा है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में। और एंटीजन कहाँ देखा है? आरबीसी में। आरबीसी। आरबीसी में। आरबीसी की आकृति ऐसा ऐसा हमने आपको दिखाया था कि आरबीसी की आकृति ऐसा जी सर। गोलाकार और चपटाकार। गोलाकार चपटाकार जो है कि आपको दिखाए थे आरबीसी की आकृति, दिखाए थे? यस सर। जी। याद आ रहा है? आरबीसी देख लीजिए, यहाँ पे फिर से फोटो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए, ये आरबीसी है, दिख रहा है?
जी या दिख रहा है आरबीसी? कोई दिक्कत है तो बताइए, अभी ये बता दीजिए, है ना, बाद में ये सब जो है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए सारा नहीं फोटो हम सर। आपको दिखाते हुए चलें। ठीक है, तो जरा सर समझिएगा हम। डब्ल्यू हाँ बोलिए। हाँ क्या? सर निगेटिव लिखा हुआ है यहाँ। अरे निगेटिव विगेटिव से भी मतलब नहीं है, अभी सारा कहानी बच हो जाएगा, उसके बाद जो है कि हम लोग अभी बात करेंगे निगेटिव पॉजिटिव पे। अभी हम लोग अभी बेसिक पे बात कर रहे हैं, अभी निगेटिव पॉजिटिव समझाने लगेंगे तो सारा कहानी अभी बचा हुआ कैसे समझ में आएगा, है ना। उसको छोड़ देना, हम आरबीसी की आकृति दिखा रहे हैं, आप निगेटिव पॉजिटिव को मत देखिए, इसको मिटा दीजिए। ठीक, अब बताइए, आरबीसी दिख रहा है? ओके हाँ सर। अब आरबीसी आपको दिख रहा है, चलिए। आरबीसी जो है कि आपका ब्लड में रहता है, कोई दिक्कत? जी सर। आरबीसी में जो है कि आपको ब्लड में रहता है, और आरबीसी के ही आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। मतलब आरबीसी के ही आधार पे किसी का ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पे होता है? आरबीसी के आधार आरबीसी पे। के आधार पर ब्लड ग्रुप का जी निर्धारण दिख रहा है ना स्क्रीन? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। आरबीसी के आधार पे ही हम लोग ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। और आरबीसी में क्या पाया जा रहा है? आरबीसी में सॉरी एंटीजन है। क्या है? एंटीजन एंटीजन। सॉरी, एंटीजन एंटीजन है। क्या है? आरबीसी में आपको एंटीजन पाया जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। नहीं सर। अब जरा आते हैं ब्लड ग्रुप। सबको पता होगा ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है? चार। 4 ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, यही ना होता है? यस सर जी सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है? ब्लड ग्रुप 4 टाइप का होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो अब जरा आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले हम किसके आधार पे ब्लड का निर्धारण किए हैं? एंटीजन के आधार पे या एंटीबॉडी के आधार पे? अगर ऐसे पूछ दिया जाए तो एंटीजन के आधार पर एंटीजन के आधार पे जो है कि हम लोग ब्लड ग्रुप का निर्धारण किए हैं। अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि हम लोग ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो है कि आपको किसके आधार पे किए हैं? आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, किसके आधार पे किए हैं? आरबीसी आरबीसी पर। तो आप सर इसमें समझिए कि ग्रुप क्यों जिसके लाए सर? ग्रुप पर ग्रुप अभी ब्लड ला में रहे तो हैं। काहे? दोनों होगा ना सर, एंटीबॉडी क्या? एंटीजन दोनों होगा ना हाँ, दोनों ब्लड होगा। में। सुनिए ना कहानी, सारा का सारा कहानी अभी हम आपको समझा देंगे। काहे के लिए एंटीजन आया, काहे के लिए एंटीबॉडी आया, सारा का सारा कहानी आप समझ लीजिएगा। तो बस आपको ये समझना है कि जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसका एंटीजन बी उसका ब्लड ग्रुप बी, जिसका एंटीजन ए बी उसका ब्लड ग्रुप ए बी, जिसका एंटीजन ओ उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए वो लिस्ट बनाते हैं। एंटीजन, मानिए इधर लिखते हैं ब्लड ग्रुप। तो बताइए आपका एंटीजन अगर ए है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। ए ए होगा। काहे कि हम आपको बताए हैं कि एंटीजन के ही आधार पे आपका ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। किसके आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है? एंटीजन के आधार एंटीजन के आधार एंटीजन के आधार पे। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी होगा। बी अगर आपके पास एंटीजन ए बी है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। ए बी ए बी होगा। तो ठीक है, ए बी होगा। अगर आपका एंटीजन ओ है या कुछ नहीं, इसको ओ को हम लोग मानते हैं कुछ नहीं, जिसके अंदर में एंटीजन कुछ नहीं होगा उसके ब्लड ओ ही मानिए। कुछ नहीं मानिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। आप नहीं मानिए, आप ओ मानिए। जिसके अंदर ओ है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ ही होगा। ओ हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अगर आपसे बोल दे कि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप किसी को, आपसे अगर कोई, आप किसी से पूछिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन है तो वो बोल देगा कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है कि आपका, आपसे अगर बोल देगा कि, आप किसी से पूछेगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो अगर आपको बोल देता है कि मेरा एंटीजन ए बी है तो आप क्या समझिएगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए बी है। ए बी मतलब जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। नहीं सर। नो आप सर में से किन्हीं का पता है क्या? सभी लोग को पता है एंटीजन ब्लड ग्रुप हाँ पता है? पता है, मेरा यस ओ है। क्या है आपका? ओ है। अच्छा, तो ओ है तभी ओ वाले को रोकते हैं। चलिए, और किन्हीं को? और किन्हीं को नहीं पता है?
बी है पॉजिटिव। सर, बी पॉजिटिव, मतलब बी पॉजिटिव निगेटिव मतलब कि बी बी मानना है, ठीक ना? क्या मानना है? बी मानना है। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके एंटीजन में क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि ए बी होगा कि कुछ नहीं होगा? बी होगा। बी होगा। मतलब जो एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। कोई दिक्कत? नो नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो अब आप कैसे समझिएगा कि मेरा जो है कि आपका एंटीजन ई है, इनका एंटीजन बी है, इनका एंटीजन ए बी है, इनका एंटीजन ओ है? कोई ना कोई तो तरीका होगा पहचानने का, है ना? नहीं। हाँ, तो ब्लड ग्रुप यही तो ब्लड ग्रुप चल रहा है, तो इधर ब्लड ग्रुप लिख दिए हैं। अब इसका पहचानने का तरीका होगा ना कोई कि कैसे पहचानिएगा कि किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है सर ना? एंटीजन डालते हैं ब्लड में, उसके बाद पता चल जाता है। अगर वो वो तो फट टेस्ट जाता है। टेस्ट का आप बता दिए, आप तो टेस्ट का बता दिए। और टेस्ट के लिए जो है कि आपको वो डाला जाता है ना, फटता नहीं ना है, उस ब्लड को पतला करने के लिए डाला जाता है। किसको? ब्लड को पतला करने के लिए डाला जाता है। और जब ब्लड को पतला करने के लिए डाला जाता है ना, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि इसका एंटीजन इसके ब्लड के अंदर में कौन सा है। तो आरबीसी को देखा जाएगा। आरबीसी के जो है कि खोपड़ी पर कैसा जो है कि आपको बना हुआ देखिएगा, एकदम बेसिक तरीका से समझाते हैं, समय लगेगा। एक बार अगर दिमाग में फिट हो गया, उसका ब्लड ग्रुप से कोई क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं होगा, ठीक ना? जरा सर सुनिएगा। ऐसे भी सर देख लेते हैं कैसे देख लीजिएगा? ऐसे आप माइक्रोस्कोप के अगर मेरा बिना। ब्लड को काटिए, आप अपने ब्लड को काट के आप पता लगा लीजिएगा कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। सर बस कैसे पता एंटीजन लगा? डाल के बता देंगे सर क्या है। एंटीजन डालिएगा तो एंटीजन डालिएगा तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, तो नहीं हमको ये समझाइए जरा। सर मतलब 3 जगह पहले ब्लड को लेंगे, एक एक बूंद, फिर एक में ठीक है। ए डालेंगे, एंटीजन ए, हम्म। दूसरे हम्म। में बी, और तीसरे हम्म। में ओ डालते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। और फिर जिसके साथ वो फट जाता है तो वो ब्लड ग्रुप होगा, और जो जो अच्छा नहीं ठीक है। फटा। हाँ, लेकिन तो ओ उसके को लिए साथ में फटना है। जैसे ए और ओ साथ में फट गया हाँ, तो ए हो जाएगा। तब ये बी और आपका ओ मेथड तो है, साथ। तो वो लैब वाला आपका मेथड है। ये लैब वाला हाँ मेथड वो एक करेंगे तब तक ये समझे में नहीं आएगा। हम एगो आसान भाषा में समझाते हैं कैसे इसको पहचानिए, ठीक है? आपका भी कहना सही है, ठीक ना? लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, उसमें आपका दिक्कत हो जाएगा कहाँ पे? जब आरएच पॉजिटिव निगेटिव की बात करेगा तब आपको दिक्कत हो जाएगा, तब फिर आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ ही जाएगी, ठीक ना? जब नहीं आपको सर, माइक्रोस्कोप की। हाँ, तो फिर आरएच का ऐसे भी हो बताइए क्या जाएगा सर। करिएगा? नहीं, नहीं फटता है ना सर, नहीं फटेगा। हम्म। अगर ओ नहीं फट रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ओ को अगर अगर फटना फट ही गया है। तो? ओ अगर नहीं अच्छा, फटेगा तो निगेटिव हो जाएगा। तब तो ये तो आप बता रहे हैं टेस्ट के आधार पे, हम आपको बताते हैं ऐसे एज हाँ सर। जानकारी के आधार पे, ठीक ना? एज जानकारी के आधार पे टेस्ट जैसे किया जाता है। 3 गो स्लाइड लिया जाता है। इस स्लाइड जो है कि दोनों आपका ऐसा फट ऐसा जो गया, है कि आपको ओ भी टुकड़ा लिया जाता है 3 गो, फट ठीक ना? ऐसा ऐसा टुकड़ा लिया जाता है, बूंद इस पे ब्लड का गिराया जाता है, गया, और इसमें लिक्विड जो है कि आपको डाला जाता है। उसके बाद जो है तो कि एक ए भी एक जो है कि पॉजिटिव। आपको शीशा से जो है कि उसको जी हिलाकर सर। मिलाया जाता है। उसके बाद जो है कि आप ई वाला प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक ना? ई वाला प्रोसेस आप जो बता रहे हैं, शीशा से जो है कि आपको मिलाकर जो है कि उसको फाड़ने वाला प्रोसेस दिखा रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको पता है इसलिए आपको जानकारी है, विशेष रूप को जानकारी नहीं है ना? तो विशेष रूप कैसे जानकारी करेंगे जरा समझिएगा। अब ऐसा नहीं कि हम आपको बता दे रहे हैं तो आप ले लेके घूमते रहिएगा, आप कल से ब्लड ग्रुप सबका सैंपल कलेक्ट कीजिएगा, ठीक ना? ऐसा नहीं कीजिएगा। सुनिएगा, आरबीसी का आकार जी। कैसा हम आपको बताएं? गोलाकार। चलिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ गोलाकार। पे लिखते हैं ब्लड ग्रुप ए। पहले ए को आपको निकाल देते हैं, ठीक है? निकाले। देखिएगा, आरबीसी का आकार जो है कि आपका गोलाकार था। कैसा था? गोलाकार था या चपटाकार था? ठीक है, चपटाकार था। अब आपसे हम बात करेंगे कि इस चपटाकार जो आपको आकृति दिख रही है ना? इस चपटाकार जो आपको आकृति दिख रही है, तो ये आकृति, अब इसको आइए यहाँ पे आपको समझाते हैं, ज्यादा बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कहाँ गया आरबीसी? ये आरबीसी दिख रहा है आप लोग को? जी सर। ये आरबीसी जो है कि अब हम ब्लड ग्रुप ए का पता करना है। सबसे पहला ए के बारे में लिखते हैं कि ए को पता कैसे करना है, ठीक है? किसके बारे में? ए के बारे में। अब जरा देखिएगा ए कैसे लिखा रहा, ऐसे लिखा रहा है क्या? ए ऐसा ही ना लिखते हैं हम लोग, ये ए हुआ।
तो इसी का शॉर्ट फॉर्म को उठा लीजिएगा, इसी का शॉर्ट फॉर्म को अगर उठाइएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही जो है कि आपका ए हो जाएगा। तो जिसके आरबीसी के चारों तरफ खोपड़ी पर ए जैसा आकृति बना हुआ है, जिसके आरबीसी के खोपड़ी पर ए जैसा आकृति बना हुआ है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाएगा, ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा। जिसके आरबीसी के खोपड़ी पर ए जैसा टोपी पहना हुआ है, वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ए। अब हो गया क्लियर। बताइए किन्हीं को दिक्कत है, ए ऐसा टोपी पहना होगा तो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, ठीक ना, ए कहलाएगा। अब जरा समझिएगा, ए तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नहीं सर ये तक ऐसे कोई ही दिक्कत मतलब नहीं। पता चल जाएगा। हाँ, ये पता कैसे माइक्रोस्कोप चलेगा, ये से। पता चलेगा माइक्रोस्कोप से देखने पर। जब ब्लड को आप लीजिएगा सैंपल पर, जब डालिएगा, है ना, डालने के बाद उसको जब लिक्विड डाल के उसको अगर देखिएगा तो उसमें जो है कि आपका माइक्रोस्कोप में जो है कि इसके खोपड़ी के ऊपर, आरबीसी के खोपड़ी के ऊपर ए जैसा आकृति बन जाएगा। जैसे ही ए जैसा आकृति बनेगा, इस ब्लड ग्रुप का नाम हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई नहीं दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया ब्लड ग्रुप ए। ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे आरबीसी को पकड़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरे आरबीसी को पकड़ते हैं। अगर मान लीजिए किन्हीं का ब्लड ग्रुप बी है, क्या है, बी ब्लड ग्रुप वाले कोई हो सकते हैं, है ना, मानने के लिए तो सब कुछ मान सकते हैं, ए भी मानेंगे, ओ भी मानेंगे, ठीक है, वो भी मानेंगे। अब किन्हीं के ब्लड ग्रुप जो है कि आपका क्या है, जिनके ब्लड ग्रुप बी है, उसके खोपड़ी पर बी, देखिएगा यहाँ पे बी लिखते हैं हम, कहाँ गया इसका, देखिए ये ऐसे बी लिखाता है ना, तो ये बी का एक ही पहलू को लेकर अगर सटा दिया जाए, एक ही पहलू को लेकर सटा दिया जाए तो ये हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप का। किसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप का। बी जैसा आकृति अगर बना दिया जाए, एक टुकड़ा बी का, देखिएगा बी दो टुकड़ा में है ना, एक इधर से तोड़ दीजिए तो दो टुकड़ा में बट गया। तो इसका अगर एक टुकड़ा को, बी वाला आकृति का एक टुकड़ा को अगर यहाँ पे सेट कर दिया जाए तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी। वो हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप जो है कि आपको वो बी हो जाएगा, ठीक ना, बी हो जाएगा। तो हम आपको ब्लड ग्रुप ए भी बता दिए, ब्लड ग्रुप बी भी बता दिए। अब आपको हम बताते हैं ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, ए बी के बारे में आइए जानिए। इसी को मान लेते हैं, इस पे ए बी बनाते हैं, ए और बी। सर जिसके खोपड़िया पर ऐसे टोपी ऐसे या त्रिभुज जैसा ए ऐसा हो, और जिसके बगल में बी जैसा भी हो, जिसके खोपड़ी पर जो है कि ए जैसा भी बना हो और बी जैसा भी बना हो, ए जैसा भी बना हो, बी जैसा भी बना हो, ए जैसा भी बना हो, बी जैसा भी बना हो, ए जैसा भी बना हो, बी जैसा भी बना हो, ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, अभी अपना दिक्कत को क्लियर कर लीजिए, जो भी दिक्कत है। बाद में फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो पूरा चैप्टर बर्बाद हो जाएगा आपका, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं, फिर से समझाए ए बी को, देखिए। नहीं नहीं सर, बोल रहे थे समझ कि गए जैसे ए वाला रहेगा और बी वाला रहेगा, जब दोनों वैसे ही हाँ, रहेंगे ये तो वो ए AB बी जब रहेगा ना तो इसमें ए वाला भी रहेगा और बी वाला भी रहेगा, ए वाला भी रहेगा और बी वाला भी रहेगा, ए वाला भी रहेगा और बी वाला भी रहेगा, है ना, ए वाला भी रहेगा और बी वाला भी रहेगा, तब ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई सवाल पूछना है तो बताइए, पूछिए। नहीं है सवाल, आगे चलते हैं। अब आपको 3 गो ब्लड ग्रुप दिखा दिए, अब लास्ट कौन सा बचा है, ओ बचा है। देखिए ओ, इसको देख लीजिए, सिंपल, ये हो गया, ओ हो गया। ना इसमें ए है, ना इसमें बी है, ना इसके टोपी पर ए का आकृति लगा हुआ है, ना इसके टोपी पर या खोपड़ी पर बी का आकृति लगा हुआ है। तो इस ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या, कौन सा ब्लड ग्रुप के नाम से जानेंगे, अब बताइए किन्हीं को चारों ब्लड ग्रुप समझने में कोई दिक्कत है क्या, तो अभी अपना डाउट को क्लियर कर लीजिए। चारों ब्लड ग्रुप हम आपको समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं, कवर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कवर करना पड़ेगा। जिसके खोपड़ी पर ए जैसा आकृति बना हो वो ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है, ए होगा। जिसके खोपड़ी पर बी जैसा आकृति बना होगा वो ब्लड ग्रुप बी होगा। जिसके खोपड़ी पर ए भी बना हो और बी भी बना हो वो ए बी होगा। और जिसके खोपड़ी पर कुछ नहीं बना हो वो क्या होगा, ओ होगा। मतलब इसके खोपड़ी पर कुछ नहीं बना हुआ है, मतलब ये ओ होगा।
और ये सब किसके आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो रहा है? एंटीजन या एंटीबॉडी के आधार पे? एंटीजन। एंटीजन के आधार पे जो है कि आपको हो रहा है। किसके आधार पे हो रहा है? एंटीजन के आधार पे हो रहा है। एंटीजन। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ब्लड ग्रुप किसको कहते हैं? ब्लड ग्रुप एंटीजन को कहते हैं कि एंटीबॉडी को कहते हैं? एंटीजन। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन मेरा क्या होगा? बी। बी। हाँ, बी ही होगा। क्या होगा? मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरा एंटीजन क्या होगा? ए बी। ए बी होगा। मेरा अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो मेरा एंटीजन क्या होगा? ओ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब ओ बोलिए कुछ नहीं बोलिए। देख रहे ना, यहाँ कुछ नहीं, जो हम आपको बात जो बता रहे थे, आपको समझ में आया कि कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ कि नहीं आया समझ में? उस समय जो हम बोले थे कि कुछ नहीं लिखिएगा, तो हम बोले कि नहीं आप लोग नहीं लिखिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको अभी बाउंस हो जाएगा। इसीलिए लिखे थे कि यहाँ पे कुछ नहीं पाया जाता है, न इसके आरबीसी के खोपड़ी पर, न एंटीजन का जो है कि आपको ए पाया जाता है, न एंटीजन का आपको बी पाया जाता है। आ रहा है बात समझ में? बोलिए हाँ या ना, फिर आगे बात को बढ़ाएंगे। यस कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया एंटीजन हो गया। एंटीजन के आधार पर किसका निर्धारण होता है? ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। आइए टॉपिक पर लौटते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखे, यहाँ देखिएगा, एंटीजन हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, लेकिन एंटीबॉडी जो होता है इसका अपोजिट होता है। अब यहाँ पे एंटीबॉडी लिखते हैं। अगर मान लीजिए किसी का एंटीजन ए है तो इसका एंटीबॉडी जो है कि इसका अपोजिट होगा। ए का उल्टा क्या होता है? बी होगा। बी होगा। तो बी हम लोग लिख देंगे, अगर कैपिटल से लिख देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन एंटीजन है कौन एंटीबॉडी है, तो इसको स्मॉल से लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नो जिसका एंटीजन बी है उसका एंटीबॉडी क्या होगा? ए ए होगा। ये एंटीबॉडी उल्टा होता है। हम आपको अभी बता रहे हैं एंटीबॉडी उल्टा होता है। एंटीबॉडी क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे, सुनिएगा, इसके बारे में भी समझाएंगे। पहले ये बात को समझ लीजिएगा, माथा में सेट कर लीजिए। जिसका ब्लड ग्रुप जो होगा उसका एंटीजन होगा, और जिसका होगा उसका उल्टा अपोजिट जो होगा उसका एंटीबॉडी होगा। क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। कोई दिक्कत? एंटीबॉडी का वैसा छोटा से डिनोट करेगा। हाँ, इसको दोनों को बढ़ के डिनोट कर दीजिएगा तो दोनों जो है कि आपको पहचाने में नहीं आएगा कि कौन क्या है ना। इसीलिए जो है कि आपको अभी ना लिख दिए हैं हम। अगर बड़ा नहीं, अगर इसको छोटा बना दे, इसको बड़ा बना दे, तो आप इसको मानिएगा ब्लड ग्रुप, इसको एंटीबॉडी मानिएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको छोटा से ही आपको डिनोट किया जाता है, छोटा कैपिटल से जो है कि आपको डिनोट किया जाता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए उसका एंटीजन भी ए, उसका एंटीबॉडी क्या? उसका एंटीबॉडी भी होगा। ग्रुप बी उसका एंटीजन भी बी, उसका एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। फंस रहा है, फंसना नहीं चाहिए इस बात में। अगर फंसा दीजिएगा एंटीजन एंटीबॉडी तो आपको फिर कभी नहीं निकल पाइएगा इससे। ठीक है, ए होगा। जिसका एंटीजन जो है कि आपको ए बी, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी उसका एंटीबॉडी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब जीरो लिख दें यहाँ पे, जीरो लिख देते हैं। मतलब कुछ नहीं का मतलब जीरो कर दिए। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, जिसका ब्लड ग्रुप एंटीजन ओ होगा, उसमें एंटीबॉडी क्या होगा? ए बी। नहीं 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 नहीं, ए बी होगा, ए बी। ठीक ना, ए और बी दोनों होगा। आया समझ में? ब्लड ग्रुप साइन मत डालिए, वहाँ पे कट का साइन दे दीजिए, क्योंकि ओ जीरो से ओ शो हो रहा है। चलिए तो हटाते हैं। ए बी का जीरो कैसे होगा? हाँ सही बोल रहे हैं, कट ही दे देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? आप अब बताइए कि नहीं कोई दिक्कत? एंटीबॉडी का ए बी का एंटीबॉडी कट कैसे होगा? कट होगा कि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, एंटीजन ही पाया जाएगा। काहे कि ओ और ए बी एक दूसरे के साथ जो है कि आपको क्या हो सकता है? ए बी जो है कि आपको नहीं रह सकता है, मतलब इसके पास कोई भी नहीं होता है, एंटीबॉडी जो है कि आपको नहीं पाया जाता है। अभी बताएंगे आखिर क्या है। वो में भी सर एंटीजन नहीं पाया जाता होगा? नहीं नहीं,
ओ में, हाँ ओ में एंटीजन नहीं पाया जा रहा, देख रहे हैं, ओ में कट कर देते हैं इसको, अब समझ में आ गया। हाँ हाँ, अब समझ में आ गया। ओ में अगर एंटीजन कुछ भी नहीं पाया जा रहा है तो इसमें एंटीबॉडी क्या पाया जा रहा है? आवाज आ रही है अंदर से। किनके तरफ से आवाज आ, बंद कर लीजिए जिनके तरफ से, ठीक है बंद कर लीजिए। ए बी होगा। देखिए यहाँ पे पहले क्लियर कर लीजिए, ये मैटर आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा तभी आप आगे चलिएगा, तो आपको फायदा भी होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, एंटीजन एंटीबॉडी में घूमते समझ हुए रह गया सर, जाइएगा। पहले बहुत कंफ्यूज होता था, आप समझ गए। सर यही आपसे प्रश्न जो है कि आपको पूछेगा। हाँ बोलिए। नहीं सर, आगे आप बताएंगे तो सुनिएगा, ओ अब में हम जो है एंटीजन कि नहीं पाया जाता। हाँ ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है, ए और बी दोनों पाया जाता है। अब यहाँ पे दो गो आपको हम बात बताएंगे, दो गो बात बताएंगे। एंटीबॉडी का क्या काम था जब हम आपको हाँ बोले सर, हम ये पूछ रहे थे तो ए बी जो होगा वो तो सबसे ले सकता है, बट उसमें जो एंटीबॉडी नहीं होगा तो कोई हाँ अभी दिक्कत नहीं समझा रहे हैं होगी। कि एंटीबॉडी क्या होता है, काहे के लिए एंटीबॉडी बना है, सब कुछ समझा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। अभी एंटीबॉडी हम आपको लिख दिए, अभी समझाए कहाँ है, अभी समझाएंगे, ठीक ना, अभी समझाएंगे, सुनिए। ठीक है सर। हम आपसे बोल रहे हैं कि अब जरा सुनिएगा, एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, ब्लड ग्रुप को छोड़ दीजिए, एंटीजन को ही आप ब्लड ग्रुप मानिए, इसको मिटाइए तो जरा, अब जो है कि क्लियर हो जाएगा आपका। एंटीजन को ही हम लोग क्या कह दिए, इसको हम ब्लड ग्रुप कह दिए। अब बताइए, अब कोई दिक्कत है क्या? अब जरा देखिए तो, अब जरा देखिए, जिसके अंदर एंटीजन या ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीबॉडी क्या है, जरा बताइए जल्दी जल्दी, लेट नहीं कीजिए। बी है। जिसका एंटीजन बी है उसका एंटीबॉडी क्या है? ए होगा। ए है। जिसका एंटीजन जो है कि आपको ए बी है उसका एंटीबॉडी क्या है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। एंटीबॉडी कुछ नहीं। आज जिसका एंटीजन ओ है उसका एंटीबॉडी क्या है? ए बी। ए और बी दोनों का दोनों है, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। सर ये एक्स को काट दीजिए, हटा दीजिए, यहाँ क्रॉस किए हैं सर। एंटीजन की बात करेंगे, एंटीजन आप ही लोग बताइए कि एंटीजन हमको कहाँ से मिला था ब्लड में, बताइए जरा। आरबीसी में। आरबीसी में एंटीजन मिला था, एंटीबॉडी कहाँ मिला था? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में मिला था। तो अब आपको समझ में आया कि आरबीसी कहाँ मिला था, आरबीसी में एंटीजन मिला था और एंटीबॉडी जो है कि आपको प्लाज्मा में पाया गया था। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? यहाँ पर नहीं समझे सर, ओ में तो एंटीजन नहीं ना पाया जाता, ओ में कोई एंटीजन नहीं, ओ में एंटीजन नहीं है, सही है ना, इसको जो हम काट ही देते, रुकिए, इसको ओ नहीं मानिए, इसको काटने वाला को मानिएगा कि ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक ना, काटने वाला को मानिएगा ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर हो गया सर, आगे चले, बात बढ़ाए आगे, बहुत कुछ बात रखना है ना, समझाते हुए थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है ना, सबको समझ में आना चाहिए, ऐसा पढ़ाइए कि सबको समझ में आ जाए। पैनल में किन्हीं आदमी को कोई दिक्कत है तो बताइए, जो बैठे हुए हैं हमारे साथ। कोई दिक्कत नहीं, आगे बात बढ़ाए। अब जरा दो गो बात आपसे हम बताते हैं। एंटीबॉडी का कार्य की बात करेंगे। एंटीबॉडी का कार्य होता है बीमारियों से लड़ना। बीमारियों से लड़ना। तो इसमें से देखिए तो किसके पास जो एक को एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है, किसके पास? एबी के पास। एबी के पास कोई भी नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, है ना। अच्छा, तो कोई इस पैनल में बैठे हुए हैं जिसमें से किन्हीं का एबी ब्लड ग्रुप है क्या? कोई बैठे हुए हैं पैनल में? अच्छा, आपका है और दो आदमी का है, तीन आदमी का है, और किन्हीं का है? हो गया ना। अब जरा हम आपसे बात करते हैं, है ना, अब जरा बात करते हैं, जरा सुनिएगा। अब आपसे बात करते हैं, जिनका भी एबी होगा वो अपने स्वास्थ्य से हमेशा लड़ते होंगे, हमेशा जूझते होंगे। ऐसा मैं सही बोल रहा हूँ क्या? आपका तबीयत बार बार खराब होता है क्या एबी वाला? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता होगा, बिल्कुल होता होगा, ठीक ना, बिल्कुल होता होगा। नहीं होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, ठीक ना, नहीं होने का सवाल उत्पन्न नहीं होता है। जिसका एबी होगा वो स्वास्थ्य से, मतलब कहने का मतलब नहीं समझे, अरे वो बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, दूसर मूड में बात को ले लिए। मतलब कि आपके अंदर अगर आपको फीवर हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो आपके अंदर अगर एक बार जो है कि जुकाम घुसा ना
तो आपको लंबा लेके जाता है। मेरा कहने का मतलब ये था। ऐसा कुछ हुआ है? सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एबी है, क्योंकि तबीयत कैसे बहुत लगता खराब है? होती है। ऐसा नहीं, थोड़ी ना है जब कि तक कुछ चेक नहीं करवाएंगे तब तक थोड़ी ना पता चलेगा। कुछ बोल देना है कि अभी तक चेक नहीं करवाया है, मतलब इतना उम्र हो गया, कहीं ब्लड ब्लड नहीं गए हैं कहीं देने, है ना? डीएल करवाया था तो तब जांच नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा? क्या क्या क्या? हाँ, जब जांच तक करवाना जांच पड़ेगा। नहीं बिना होगा जांच सर के तो पता कैसे नहीं पता चलेगा। बोल तो रहे हैं कि जांच करवाना चलेगा? पड़ेगा। सुनिएगा, यहाँ पे कहानी सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर ना उसके बाद चर्चा करेंगे। जिसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा वैसा ब्लड ग्रुप कौन सा है? एबी। ए बी होगा। मतलब ये ब्लड ग्रुप ए के बी। व्यक्ति को अगर कोई बीमारी अगर होता है, रोग अगर होता है, तो वो ज्यादा लंबे समय तक जूझने का काम करेगा। लेकिन पैनल में बैठे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप ओ होगा, कोई है क्या पैनल में बैठे हुए जिनका ब्लड ग्रुप ओ होगा? वो बहुत जो है कि आप कहाँ पॉजिटिव हो निगेटिव हो उस पर बाद मेरा में चर्चा करेंगे। इसमें भी दोनों बेस्ट कौन सा है इस पे भी चर्चा कर लेंगे, बाद का चीज है। पहले ओ पे आ रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव तो बाद का खेला है। जिनका ओ होगा उनको जो है कि आपका अगर कोई रोग भी अगर होता है, बुखार सर्दी जुकाम अगर कुछ भी होता है, तो उनको बहुत जल्दी रिकवरी इससे मिलता है। काहे के लिए? एंटीबॉडी उनके पास ए वाला भी है और बी वाला भी है। दोनों वाला एंटीबॉडी किसको मारने का काम कर रहा है? बीमारियों को मारने का काम कर रहा है। किसको मारने का? किसको? बीमारियों को मारने का काम कर रहा है, बीमारियों से लड़ने का काम कर रहा है। मतलब कि ये जल्दी ठीक होंगे। कौन वाले? ओ वाले जल्दी ठीक होंगे, है ना? ओ वाले जल्दी ठीक जो है कि आपको हो जाएंगे, ठीक ना? लेकिन जल्दी ठीक कौन नहीं होंगे? तो ए बी वाले जल्दी ठीक जो है कि आपको नहीं होंगे, ठीक है? अच्छा, ये सारा बात तो हम बता दिए। सब आदमी के मन में दिमाग में आता होगा कि एक साइड में एंटीजन ए लिखे हैं और उसके उल्टे साइड में एंटीबॉडी में स्मॉल बी लिख दिए हैं, और बी काहे लिखे हैं जब दोनों रहना चाहिए तो ए रहना चाहिए, एंटीबॉडी बी काहे हुआ, है ना? अब जरा समझिएगा। हम यहाँ पे एगो फिगर ड्रॉ करते हैं। ये फिगर है आपका कौन सा ब्लड ग्रुप का? जरा बताइएगा, ये फिगर कौन सा ब्लड ग्रुप का है? ए ब्लड ग्रुप का है। किसका है? ए ब्लड ग्रुप का जो है कि आप ये फिगर देख रहे हैं। रुकिएगा, फिगर लगाया है होगा, रुके तो जरा देखें। लगाया हुआ। चलिए, फिगर लगाया, उससे अच्छा हम आपको समझा देंगे यहाँ पे, है ना? वो चीज को हमको यहाँ पे। हाँ, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप जो हो गया आपका, क्या हो गया? ब्लड ग्रुप जो है कि आपका ए हो गया, स्मॉल कैपिटल ए हो गया। इसका एंटीबॉडी हम आपको क्या बताया था? एंटीबॉडी क्या होगा? बी। स्मॉल भी और कैपिटल भी लिखा हुआ रहेगा सर। हाँ, कैपिटल भी जो है कि आपको सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। आपसे वैसे नहीं पूछेगा ना, आपसे पूछेगा कि किसी के आरबीसी का एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या है, बस यही आपसे प्रश्न करेगा, है ना? अब एंटीबॉडी जरा देखिएगा। रुकिए, ये गलती बन गया। हम आपको एंटीजन ए बताए हैं, ब्लड ग्रुप जिसका ए था, ब्लड ग्रुप ए था, उसका एंटीबॉडी क्या था? एंटीबॉडी स्मॉल भी था ना? स्मॉल भी था। क्या था? स्मॉल भी था। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा। यहाँ पे दो केस लेते हैं, केस नंबर ए और केस नंबर बी लेते हैं। अगर आप लोग में से कितना का मानना है कि इसका अगर एंटीबॉडी भी ए रख दिया जाए तब क्या होगा, है ना? मानना तो होगा कुछ लोगों का, एंटीबॉडी ए काहे नहीं रखा है इसमें, है ना? अब जरा समझिएगा, अगर एंटीबॉडी ए करते हैं मतलब कि इसका भी चोक कहां तक? अंदर की तरफ हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ए आकृति बना रहा है इसमें, ये देखिएगा, ए आकृति बना रहा है, कोई दिक्कत? यही चीज हम बना रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे? ये देख रहे हैं, ये है, और इसको ए की तरह हम आपको बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत क्या? तो अब जरा आप समझिएगा कि अगर इसको ए ब्लड ग्रुप वाला का एंटीबॉडी अगर ए हो जाएगा, तब तक इधर से ये जाएगा और इधर से ये जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ सेट हो जाएगा। खांच में खांच मिलेगा ना जी? सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी। जैसे ही सेट हो जाएगा वैसे ही ब्लड जो है कि आगे की ओर प्रवाह जो है कि आपको होना बंद हो जाएगा। जैसे ही आपका रास्ता में ब्लॉकेज मिल जाएगा वैसे ही क्या होगा? ब्लड आपका आगे की ओर जो है कि आपको जैवे नहीं करेगा, आगे की ओर नहीं जाएगा। इसीलिए इसका एंटीबॉडी कैसा बनाया गया है? बी आकृति का बनाया गया है। और बी में जरा इसको सेट करवाइए तो घाच जो है कि आपको सेट होकर ये अंदर चला जाएगा क्या? ये अंदर चला जाएगा क्या?
नहीं बी चल जाएगा। ये नहीं जाएगा क्या? इसको चीरते हुए ये नहीं जाएगा बी में? ए एंटीबॉडी में तो नहीं जाएगा, बी में तो आपको चला ही जाएगा। बी में अगर ऐसा खांच में अगर आप ऐसा चीज को आप देते हैं तो आपको काहे नहीं जाएगा इसको, लेकिन ऐसा खांच में आप फिर से वो ऐसा ही चीज को दे देते हैं तब नहीं दोनों को ब्लॉकेज करेगा। जब आप ऐसा खांच में ऐसा चीज को अगर दीजिएगा तो ये पार कर जाएगा, लेकिन वही ऐसा खांच में सेम चीज को आप अगर दे दीजिएगा तो ये पार नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा, सट के जो है कि चिपक जाएगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? इसीलिए इसका अपोजिट होता है कौन सा, एंटीबॉडी जो होता है अपोजिट होता है। आया केस काहे के लिए अपोजिट करता है इसका? नहीं आया, फिर से आपको समझाते हैं एक बार और सही। आ गया सर। नहीं समझ में आएगा तब तक लेके चलेंगे। देखिए, हाँ समझा रहे हैं। देखिए, ये हम लिए हैं ब्लड ग्रुप ए का केस। देखिए ना एक बार और समझिए, ये कौन सा है, ए ग्रुप का है, और ये कौन सा है, बी ग्रुप का है। अब ये ए ग्रुप का देखिएगा, इसका चिन्ह पे जो है कि इसके जो है कि आरबीसी के खोपड़ी के ऊपर जो है कि ए की तरह बना हुआ है या त्रिभुज की तरह बना हुआ है क्या? जी सर, ए बना हुआ, ब्लड ग्रुप ए है वो। अगर इसको ऐसा टुकड़ा में अगर इसको मान लेते हैं कि इसका टुकड़ा जो है कि ऐसा हो, ऐसा इसका टुकड़ा हो, और इसी में इस चीज को अगर हम सेट करने के लिए भेजेंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक नहीं जाएगा जी? चिपक जाएगा जी सर, चिपक जाएगा। अगर इसको मान लेते हैं कि ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए है, क्या है, एंटीबॉडी जो है कि आपका ए है, एंटीबॉडी। हम एंटीजन क्या डाल रहे हैं, एंटीजन ए को डाल रहे हैं। ए में ऐसा होता है खोपड़ी जैसा जो है कि आपको पढ़ना होता है, खोपड़ी जैसा, कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें जाएगा तो इसमें बैठ नहीं जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि इसमें आएगा ये तो ये चीज बैठेगा नहीं इसमें? हाँ बैठ जाएगा। हाँ, इसीलिए बैठ जाएगा। इसीलिए जो है कि इसका अपोजिट रखा गया है। भगवान की प्रकृति की जो है कि ऐसी देन है कि जो एंटीजन पाया जाता है उसका उल्टा एंटीबॉडी पाया जाता है। तो आपने ब्लड ग्रुप ए देख रहा था तो इसका एंटीबॉडी कैसा पाया जा रहा है, एंटीबॉडी बी। इसका एंटीबॉडी बी, या बी का आकार हम आपको बताए हैं कि आधा बी के समान होगा। देखिए तो आधा बी यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, आधा बी? जी सर। अरे यहाँ देखिए ना फोटो में, इस वाले फोटो को देखिए, रुकिए फिर से आपको दिखाते हैं। बहुत क्रिटिकल चीज है, इसी को समझ लीजिएगा, सारा ब्लड ग्रुप का खेल यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ये एंटीजन ए है क्या, दिख रहा है? और यहाँ देखिएगा, यहाँ बी के समान बना हुआ है, यहाँ पे बी के समान बना हुआ है, एंटीबॉडी जो है कि आपका बी है, ठीक ना? तो इसमें ये जाएगा तो ये नहीं बैठेगा, ये जो है कि आपका तीर जैसा है, मतलब इसको फाड़ते हुए अंदर की तरफ ये घुस जाएगा। लेकिन अगर ये ए वाला है, ये एंटीजन, और इसको एंटीबॉडी भी ए वाला दे देंगे तो ये दोनों जाके जो है कि एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसीलिए इसका उल्टा होता है। अब आते हैं ब्लड ग्रुप बी पर। बी की आकृति देखिए तो एगो बी के टुकड़ा के समान दिख रहा है क्या आपको? एगो ब्लड के, एगो जो है कि बी के समान जो है कि टुकड़ा के समान आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हम क्या एंटीबॉडी बनाएंगे कि पूरा पूरा पार कर जाए, ये रुके नहीं, ए बनाएंगे। जैसे ही यहाँ पे ए बनाएंगे, इसको त्रिभुज बनाएंगे, देखिएगा ये जो है कि पार कर जाएगा ना इसको खोलते हुए। लेकिन अगर इसको भी अगर हम एंटीबॉडी को अगर इसको भी अगर हम बी बना दिए और इधर से भी बी आया तो एक दूसरे के साथ बी चिपक जाएगा कि नहीं चिपकेगा, जरा बताइए तो। हाँ, चिपक जाएगा। इसीलिए हम जो है कि इसको बनाए हैं। अब जरा समझिए कि अब जो ए बी में काहे एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा था, ये सवाल उत्पन्न हुआ था ना कि कोई भी एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाया जा रहा, आखिर क्यों? आखिर क्यों? आखिर ए बी की बात करेंगे, इसकी आकृति में वो कैप भी लगा रहता है, वो छोटा बी भी रहता है, वो कैप भी रहता है, वो छोटा बी भी रहता है, वो कैप भी रहता है, वो छोटा बी भी रहता है। अब अगर इसमें एंटीजन ए पाया जाए या एंटीजन बी पाया जाए तो कोई एगो पाया जाएगा तो दूसरा तो जाकर फंसेगा ना जी। अगर मान लेते हैं कि इसमें आपके हिसाब से लेके चलते हैं कि एंटीजन अगर ए इसको दे देते हैं तो ए वाला की आकृति इसमें जाकर फंसेगी कि नहीं फंसेगी? अगर इसको बी आकृति दे देते हैं तो बी वाला की आकृति जाकर इसमें फंसेगी कि नहीं फंसेगी? जी बिल्कुल। तो ब्लड यहाँ पे आगे सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ब्लड। इसीलिए ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। काहे के लिए नहीं पाया जाता वो आप याद करते होंगे कि नहीं पाया जाता, लेकिन काहे के लिए नहीं पाया जाता समझ लिए ना? काहे के लिए ऐसा चर्चा हो रहा है कि काहे के लिए नहीं पाया जा रहा है?
कारण जो है कि आपका जो है कि एक दूसरे फंसे ना, इसीलिए इसमें कोई नहीं पाया उल्टा जाता है। होता है जी सर। हाँ, अगर और यहाँ एंटीबॉडी देखिए होता अब ब्लड ग्रुप ओ की बात करेंगे। ब्लड ग्रुप किसका? ब्लड ग्रुप ओ की बात करेंगे, एंटीजन ओ की बात करेंगे। इसमें एंटीबॉडी क्या पाया जा रहा था? एंटीबॉडी ओ में ए और बी। ए और बी, ए और बी पाया जाता है। अच्छा जरा बताइएगा कि इसको अगर ये आरबीसी का ही टुकड़ा है, इसमें ना आपका ना ए लगा है ना बी लगा है, तो ये किसी के तरफ से प्रवेश हो जाएगा तो कोई दिक्कत करेगा? इससे कोई हर्जा करेगा? कोई दुश्मनी करेगा क्या? या इसको इसमें प्रवेश करवा दीजिए जब चाहे इसमें प्रवेश करवा दीजिए तब, कोई दिक्कत करने वाला है क्या? इसके अंदर कोई खोपड़ी लगा हुआ है क्या? इसके ऊपर में कोई खोपड़ी लगा ही नहीं हुआ है, इसलिए इसका कोई विरोध ही नहीं करता है कि तुम नहीं जा सकता है हमारे में। है क्या है कि हम ए वाला को पास करवा सकते हैं, हम बी वाला को पास करा, तुम्हारे पास तो कोई नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारे लिए दोनों रास्ता खुला हुआ है, तुमको ए में जाना है ए में जाओ, बी में जाना है बी में जाओ। यहां तक आपको समझ में आया? काहे के लिए इसमें ए बी काहे के लिए पाया जाएगा, उसमें ए बी काहे के लिए जो है कि ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हमको ये बताइए। तो यहां से आपका ब्लड ग्रुप समाप्त होता है। हम आपका एक लिस्ट बनाते हैं, जरा आप समझिएगा। यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं वो, ठीक ना? आप लोग को बताना है इसका जवाब, ठीक ना? आप लोग को बताना है। चलिए, एंटीजन ए ब्लड एंटीजन ए हो गया, ब्लड ग्रुप ए हो गया, इसका एंटीबॉडी क्या होगा बताइए? बी। बी। स्मॉल बी होगा। क्या होगा? स्मॉल बी होगा। इसका एंटीबॉडी क्या होगा बी का? ए। इसमें नहीं होगा। इसमें नहीं होगा। इसमें होगा कि नहीं होगा? ओ में ए बी होगा। ओ में होगा ए बी। में आ गया। काहे के लिए होता है, काहे के लिए नहीं होता है, इससे आपको समझ में आ गया? यस सर। अब आते हैं हम आरएच फैक्टर के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर? आरएच फैक्टर। अब जरा समझिएगा आरएच फैक्टर क्या होता है। नहीं ना आगे कि चले सर प्लाज्मा में मतलब एंटीबॉडी होता है, वो मतलब लिक्विड होता है, और आरबीसी जो होता है उसमें मतलब ब्लड ग्रुप और एंटीजन होता है, इसीलिए उल्टा होता है। आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन के आधार पर ही किसका? तो एंटीजन के आधार पर ही जो है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। एंटीजन के ही आधार पर किसका निर्धारण किया जाता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। एंटीजन कहाँ पाया जा रहा है? एंटीजन आरबीसी में। वो कहाँ पे? आरबीसी में। जबकि एंटीबॉडी कहाँ पाया जा रहा है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में। चलिए, प्लाज्मा में जो है कि आपको पाया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक पेड बैच को नहीं लिया है, एकदम बेस्ट रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मात्र 49 रुपए के पेमेंट के साथ आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार दिखाया है इस बैच के लिए, तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद, है ना? और बहुत शानदार ही क्लास आपको चलाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से 4 जो है कि इसमें बुक को समाप्त किया जा रहा है। एक आपका लुसेंट, दूसरा आपका क्राउन, तीसरा आपका एसपीडी का साइंस, चौथा आपका करंट अफेयर एडुटेरिया। इसके लिए बस एक नॉमिनल सा फी आपको रखा गया है। मात्र 49 रुपए के फी में आपको सारा का सारा सब्जेक्ट इसमें का जो भी आपका दिया हुआ है, हर एक चीज को हम ही आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना? तो ये हमारे द्वारा जो है कि आपको बैच है। मुख्य रूप से ये रिवीजन करने के लिए जो है कि आपको बैच है। जिनका एग्जाम बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का हो, उसके बाद जो है कि सचिवालय का एग्जाम हो, या 10+2 का एग्जाम हो, या आने वाले जिसमें आपको जीके जीएस की प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 49 रुपए का आप एक नॉर्मल सा पेमेंट करके जो है कि आप जुड़ सकते हैं। और ये बैच जो है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से, आज से इस बैच की शुरुआत हो गई है। आज पहला क्लास 2 घंटा का ही चला है। 22 तारीख से ये बैच अपने रफ्तार में जो है कि चलेगा, है ना? तब तक के लिए जो है कि आपको नॉर्मल बेसिस पे जो है कि आपको रोजाना एक क्लास जो है कि तब तक लग रहा है। तो जिनको भी एडमिशन लेना हो, हमारे साथ जुड़ना हो, रिवीजन के तौर पे जुड़ सकते हैं, ठीक ना? इसके साथ साथ हमारा एक यूट्यूब चैनल है। बाकी जो है कि विशेष सारा वीडियो जो है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। तो जो लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको कर लीजिएगा, जरा एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? आइए अब चर्चा करते हैं फिर से। अब हम लोग चर्चा करते हैं किस पे? आरएच पे चर्चा करते हैं, ठीक ना? आरएच पे चर्चा करते हैं। करें चर्चा आरएच पे? जी सर। यस सर। क्या होता है आरएच फैक्टर? आइए आरएच फैक्टर के बारे में चर्चा करते हैं।
देखिए, एक इसका चेला था, कार्ल लैंडस्टीनर का एक चेला था जिसका नाम था बीनर। क्या नाम था? बीनर था। जब लैंडस्टीनर इसको समझा दिया कि ऐसे ब्लड ग्रुप जो है कि आपको निकाला जाता है, कैसे, जैसे हम आपको समझाए हैं, सेम ऐसा ही समझाया कि ऐसे ऐसे ब्लड ग्रुप निकाला जाता है जिसका एंटीजन ए होगा, उसका एंटीबॉडी क्या होगा? स्मॉल बी बी होगा। स्मॉल बी होगा, ठीक ना। स्मॉल बी जो है कि चाहे बी बोलिए, जो बोलना है बोलिए, स्मॉल बी बोलिएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक ना। वैसे ही इसका चेला जो था वो बीनर था। कौन था? बीनर। बीनर। ये बीनर साहब क्या किए जरा समझिएगा। बीनर साहब जो किए, सब का जो है कि आपको जा जाकर ब्लड का सैंपल लेते थे और फ्री में जो है कि बताना शुरू कर दिए कि आपका ब्लड ग्रुप ए मतलब कि आपका एंटीजन ए, आपका ब्लड ग्रुप बी मतलब आपका एंटीजन बी, आपका ए बी मतलब आपका ए बी, ठीक ना। ऐसे बताना शुरू कर दिए। तब इनके मन में दिमाग आया कि सब में तो हम जीव जंतु में तो देख लिए, एक बार ऐसा करते हैं ना कि हम लोग चलते हैं एक बंदर के पकड़े, ठीक ना। कहते हैं कि बंदरों को देख के निकाल के देख लिया जाए कि इसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है ना, कोई दिक्कत। तो जब ये बीनर साहब जब बंदर को पकड़े, ठीक ना, बंदर को पकड़े, तब बंदरवा से एक सिरिंज जो है कि आपको निकाल लिए ब्लड, और इसको सैंपल टेस्ट के लिए जब ले गए, तब देखते क्या है कि इसमें भी इनको कॉमन दिखता है कि आरबीसी है। आरबीसी में जिसके टोपी के ऊपर ए लगा हुआ है ए हो जाएगा, जिसमें बी लगा हुआ है बी हो जाएगा, और जिसमें ए बी लगा हुआ है ए और बी लगा, सॉरी ए बी हो जाएगा, ए और बी लगा हुआ है ए बी हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। तो ये आप देख रहे थे। इसी देखते देखते में 2-4-10 को बंदर को पकड़े। 2-4-10 को बंदर को देखते देखते इनको जो है कि आपको एक ध्यान आया कि इसमें ना कि कुछ एक्स्ट्रा भी चीज हमको दिख रहा है, ठीक ना। तो एक्स्ट्रा चीज जो इनको दिखा ना, वो माइक्रोस्कोप से जूम कर लिए। क्या कर लिए? जूम कर लिए। जूम किए ना तो ए को देखे क्या कि ब्लड ग्रुप तो ए है, ए का ये है ना सिंबल, कोई दिक्कत, ए बना दिए हैं, कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ, ए का है बना हुआ? नहीं कोई ए तो है ही, साथ साथ जो है कि आपका एगो एक चौड़ा सा एगो और पट्टी इसके आरबीसी के कोना पे लगा हुआ है। मतलब ए के साथ साथ एगो चौड़ा पट्टी जो है कि आरबीसी के कोना पर लगा हुआ है। पगला गए कि आखिर है क्या। एगो इनको दिखा, हाँ बंदर में देखने को पहले प्रयास जो है कि बंदरे से किया गया, इसीलिए उस बंदर का नाम था रीसस बंदर। कौन सा बंदर? रीसस बंदर। तब बहुते सारा बंदर का वो खून निकाले। अब बहुत सारा बंदर का खून निकालने के बाद सबका वो सैंपल कलेक्ट किया। सैंपल कलेक्ट करने के बाद किसी का देख रहे हैं तो ये वाला जो है कि आपका पेटी है, और किसी का देख रहे हैं तो कोई पेटी नहीं है, मतलब जो नॉर्मल था वैसा ही। किसी का देख रहे हैं तो बी है, बी सॉरी ये वाला आदत जो हो गया ना तो ए बनता है। किसी का देख रहे हैं तो बी है, अब बी के साथ साथ भी देख रहे हैं तो एगो पेटी बना हुआ है ना, पेटी बना हुआ है। और किसी किसी में बी में देख रहे हैं तो बी में कुछ नहीं बना हुआ है, मतलब नॉर्मल है। तो जिसमें जिसमें ये जो है कि पेटी बना हुआ है उसको RH प्लस बोल दिए। क्या बोल दिए? RH प्लस। और जिसमें जिसमें ये पेटी नहीं बना हुआ है उसको RH माइनस बोल दिए, RH नेगेटिव। तो आपका बायोलॉजी के टर्म में आपने समझा होगा, कोरोना के टाइम में आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। कोरोना पॉजिटिव मतलब कि कोरोना हो चुका है, और कोरोना नेगेटिव मतलब कि कोरोना नहीं है। आ रहा है समझ में? तो जिसमें पॉजिटिव उसके अंदर RH फैक्टर मौजूद है कि नहीं है, हमको ये बताइए। पॉजिटिव है तो है के अंदर में जो है कि कोरोना बोल रहे हैं, जिसके अंदर सॉरी, जिसके अंदर में जो है कि आपका एक जो है कि एक आकृति बना हुआ है उसमें पॉजिटिव, और जिसमें एक आकृति चरखुट्टा नहीं बना हुआ है उसको निगेटिव। यही से आप जो है कि RH फैक्टर का जो है कि आपको जांच में RH फैक्टर जो है कि निकालना शुरू किया गया। अब जरा समझिएगा, RH फैक्टर निकाल दिए तो पहले तो कुछ नहीं, पहले तो खाली ब्लड ग्रुप टेस्ट करके बता दिए कि आपका कौन सा है। और सबसे पहले RH का खोज किस पे किया गया? रीसस बंदर पे किया गया, इसलिए इसका नाम जो है कि रीसस के नाम से RH ले लिया गया। क्या ले लिया गया? RH ले लिया गया। और फैक्टर तो मतलब कि है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। तो ये आपको समझ में आया कि RH फैक्टर क्या होता है, निगेटिव क्या पॉजिटिव क्या, ये आपको समझ में आया क्या? अच्छा, हम आपको 2-3 को एग्जाम्पल हम यहाँ पे बनाते हैं, जरा सुनिएगा। हम बना रहे हैं, आप बताइएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक ना, आपको बताना है, ठीक है। बनाए इस पे? जी सर। चलिए बनाते हैं।
जो हम अभी बनाए हैं ये है नहीं दिख रहा है। बस हाँ, वो नहीं दिख ए रहा है। वाला दिख रहा है। स्क्रीन कट गया होगा। एक मिनट रुकिए, स्क्रीन लाने दीजिए। स्क्रीन हट गया स्क्रीन का सर। गया क्या? हाँ अभी ला रहे हैं, स्क्रीन को ला रहे हैं, रुकिए ना एक मिनट। ये जब अच्छा टॉपिक चलता है ना तभी एक बहाना लगल रहता है, क्या ही करते हैं। देखिए ये 2 नंबर जो हम बनाए हैं, आपको ब्लड ग्रुप बताना है। ये सिंपल सा कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये सिंपल 2 नंबर का। ये ए बी पॉजिटिव। चलिए ए बी पॉजिटिव है। कौन सा है? ए बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। कोई दिक्कत है क्या समझने में? नो सर। अच्छा अब जरा बताइए तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा 3 नंबर का? ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव होगा। तब बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ लिए आज। ठीक है जरा इसको देखिएगा, 4 नंबर का ये आकृति बना रहे हैं। ये कौन सा ब्लड ग्रुप 4 नंबर? ए पॉजिटिव। ये में पॉजिटिव ए निगेटिव, ठीक ना? जिसमें नेगेटिव नहीं हो होगा जाएगा, उसको नेगेटिव। निगेटिव। क्योंकि ए भी नहीं निगेटिव है। काहे के लिए हाँ। करिएगा? इसमें खाली ए ना है तो ए भी कहाँ से चलाएगा? निगेटिव। ए निगेटिव है, ठीक ना? अब हाँ। यहाँ पे चलते हैं। रुकिए ना अभी भाई, अब बताइए ए बी ए भी कौन सा? निगेटिव। निगेटिव। आगे आप किसी का ब्लड ग्रुप को देख के ऐसी आकृति से बना सकते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप हाँ। होगा। हाँ। आप तो अपना सर ब्लड बना ग्रुप को भी अगर आपको सर हाँ। ओ वाला थोड़ा समझाइएगा सर। एंटीजन लिखते हैं ऊपर या एंटीबॉडी? ऊपर में जो रहता है ना, इसके ऊपर में एंटीजन है ना एंटीबॉडी है। इसमें देखिए ओ हम इसको बना दिए, ओ का 2 केस बना दिए। ओ में तो निगेटिव पॉजिटिव तो मतलब कि खाली होगा, है ना? ओ में ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है। तो ई जिसपे अगर ये चरकुट्टा आकृति बना होगा वो क्या होगा? तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब ये ब्लड ग्रुप होगा ओ प्लस। तो दोनों होता है ना एंटीबॉडी। अरे तो एंटीबॉडी थोड़ी ऊपर में एंटीजन ना होता है डिनोट, ऊपर में एंटीबॉडी थोड़ी ना डिनोट करते हैं। किसी के खोपड़ी के ऊपर एंटीजन ही आपको डिनोट किया जाता है, ना कि एंटीबॉडी डिनोट किया जाता है। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखिएगा तो ये ए बी हो जाएगा। ए बी के साथ यहाँ पे कोई चौकोर आकृति दिख रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। आ रहा है समझ में? किन्हीं को और दिक्कत है क्या? किन्हीं को और दिक्कत है तो बताइए। तो ये ओ निगेटिव। ये यहाँ पे आपका O पॉजिटिव है, ये O निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना? ये O निगेटिव हो जाएगा, ठीक है? अब कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, 4 फुटा का इसके ऊपर नहीं बना हुआ है, इसके ऊपर बना हुआ है तो इसलिए पॉजिटिव बना है ना? रहता है वो पॉजिटिव, और जिसके पॉजिटिव जिसके ऊपर वही तो कोरोना आपके पास है तो कोरोना पॉजिटिव, कोरोना आपके पास नहीं है तो कोरोना निगेटिव। आपको समझ में आ रहा है? जी सर। बस यही वाला चीज यहाँ पे है, जिसके ऊपर ये आकृति बना रहेगा उसको पॉजिटिव, जिसके ऊपर नहीं बना रहेगा निगेटिव। इससे आसान तरीका में अब नहीं हो सकता है समझाना ब्लड ग्रुप को, बहुत ही आसान तरीका में समझा दिए। ये 10 मिनट का चीज को हम अगले 1 घंटा से हम आपको समझा दिए, 1 घंटा से समझा रहे हैं। ये वाला कोरोना है तो इसमें अच्छा सुनिए, आप लोग बताइए। अच्छा आप बताइए कि आप किसका हम ब्लड ग्रुप बनाए, है ना? उसी का बनाएंगे। आप बताइए। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का बनाते हैं, चलिए और बनाइए, बी प्लस हो जाएगा। हाँ ये आप बनाइए सर, हम लोग बताएंगे। ठीक है आप बनाइए, बताइएगा। आप बनाइए, हम लोग बताते हैं। इसका कौन बी पॉजिटिव कैसे हो गया? अब इतना आसान तरीका से आप कैसे समझा देंगे हम, बताइए। इसको वीडियो एक बार जो है कि आप देख लीजिएगा। आप ऊपर में पूछ है तो मतलब समझिए पॉजिटिव है, नहीं पूछ है तो मतलब समझिए नेगेटिव है। नहीं रेक्टेंगल रहेगा। अब बताइए ये क्या है?
एबी ए बी पॉजिटिव पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव है। क्लियर है ही, अब क्या ही हम करें, अब एक आध आदमी का हाँ नहीं है तो आप बाहर से फिर से सुन जो है कि आपको देख लीजिएगा, यूट्यूब में जो है कि आपको अपलोड किया जाएगा ना, तो उसको देख लीजिएगा एक बार और। मतलब जिसके ऊपर ये जो है कि आपको रहेगा ए की आकृति के तरह वो ए रहेगा, जिसके ऊपर बी की आकृति का रहेगा वो बी रहेगा, और जिसके ऊपर एगो चरखुट्टा पिलर टाइप का गड़ा रहेगा उसको हम लोग पॉजिटिव कहेंगे, और जिसके ऊपर चरखुट्टा पिलर नहीं होगा उसको हम लोग निगेटिव कर देंगे। बस यही तो आपको समझना है ना। तो ये आकृति जो हम बना दिए, ये किसका बना दिए फिर से? ए बी पॉजिटिव पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव का बना दिए। चलिए, कोई दिक्कत बताइए, आ गया समझ में? जिसके ऊपर चरखुट्टा है वो मतलब कोरोना है, जिसके पास नहीं है वो हाँ मतलब मान सकते हैं, कोरोना मानने के नहीं लिए है। आप याद हाँ, करने के लिए कुछ भी, हाँ कुछ कुछ भी रख भी। सकते हैं, याद करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद आइए करने आर के लिए फैक्टर अगर को ये भी वाला दिखा है देते तो हैं। पॉजिटिव, नहीं है याद तो करने के लिए सर निगेटिव। सबसे अच्छा आप आइडिया दिए थे, पूंछ वाला जो बंदर का था वही वाला ठीक है। देखिए यही आर एच फैक्टर है, जिसके ऊपर टुकड़ा टुकड़ा जो है कि आपको ये दिखा दिया है, गोल गोल दिखा दिया अपने फोटो में, ठीक ना, गोल गोल दिखा दिया है। तो इससे भी लगा सकते हैं कि जिसके ऊपर गोला गोला टुकड़ा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसके ऊपर गोला गोला टुकड़ा नहीं है, यही फोटो ना दिखा रहे थे उस समय, आप लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव क्या है, यही ना, है ना, यही ना फोटो था उस समय, है ना, जी जो जी ऑब्जेक्शन आया है। और देखिए ये आपका माइक्रोस्कोप है, इसी पर आप क्या रखिएगा, ब्लड का स्लाइड को रख के जो है कि आप इससे चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे स्लाइड रखिएगा, ब्लड रखिएगा, यहाँ से देख सकते हैं क्या है नहीं है, ठीक है। और जरा ये इसको भी देख लीजिए, देखिए ये चरखुट्टा पिलर दिख रहा है, ये आरएच है, ये चरखुट्टा पिलर जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है, आरएच है, दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए हम आपको जैसे जैसे बताए हैं सब दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ सर दे रहा है, दिखाई। ये देखिए यहाँ पे आते हैं फिर से, देखिए यहाँ पे भी आपको एक बार और समझा देते हैं। ये देखिए ए को, देखिए ए को जो है कि आपको किया है, ए की तरह किया है, ए की तरह एरो दिया है, इसको ए की तरह बनाया है, इसको हाफ त्रिभुज बनाया है इसको इसके माथे के ऊपर, और आरएच में एगो चरखुट्टा पिलर गाड़ दिया है यहाँ पे इसके आरबीसी के ऊपर। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? तो ए प्लस हो गया, कौन सा हो गया? ए पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिएगा ये ब्लड ग्रुप जो है कि बी को देख रहे हैं ना, हाफ टुकड़ा बनाया है, इसको दिले बना दिया है, तो इसका मैटर है ना, पढ़ाने के लिए कुछ भी बना दिया है। तो यहाँ पे जो है कि आपको बी का टुकड़ा जो है, देखना अगर दिल को भी अगर आप तोड़िएगा तो ये ना आपको एगो टुकड़ा हो जाएगा, ये टुकड़ा टुकड़ा संख्या 2, तो यही एक टुकड़ा को सजा दिया है, और इसमें एगो आरएच का एगो पिलर जो है कि हला दिया है, तो इसको कौन सा, तो ये बी प्लस हो जाएगा, ठीक ना। और इसको देखिए यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे बी भी है, और यहाँ पे पॉजिटिव भी है, तो कौन सा? ए बी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल के केवल पिलर गड़ा हुआ है, तो ये कौन सा? ओ पॉजिटिव। क्योंकि सर आप ओ में कुछ नहीं दिए थे, क्रॉस करवा दिए थे, इसलिए हम हाँ तो कंफ्यूज हो गए थे सर। इसीलिए ना ओ में क्रॉस, तो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है क्या? इसके माथे के ऊपर ना ए का आकृति दिख रहा है ना बी का आकृति आपको दिख रहा है, कुछ तो दिख भी नहीं रहा है ना। क्रॉस करवाने का कारण भी तो था, है ना, क्रॉस करवाने का कारण था, इसीलिए क्रॉस करवाए थे। ऐसे अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। किनको किनको ये पहला वाली चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा तीसरा बार पढ़ लिए, है ना, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, सवाल पूछा जाए तो बता दीजिएगा। हाँ, पहली बार थी मेरी, फिर भी मैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरा उद्देश्य रहता है कि आप आइए तो कुछ सीख के जाइए, है ना। समय तो लगता है, वाकई में समय हम ज्यादा लेते हैं, लेकिन आपको हम पूरा तरीका से सेटिस्फाइड करके ही भेजते हैं, ठीक ना। अगर एक बार आ जाइएगा उसके बाद आप सेटिस्फाइड होके ही जाइएगा, ठीक ना। ये निगेटिव वाला का सारा सिंबल है जो हम आपको बहुत फिगर में पहले ड्रॉ आउट करके हम आपको बता दिए। तो पॉजिटिव निगेटिव आरएच फैक्टर ये समझ में आ गया, यही आपका था पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप था। अभी बहुत कुछ इसमें बचा हुआ है, अभी टेंशन नहीं लीजिए, अभी ब्लड बहुत कुछ बचा हुआ है। आए आगे बात करें क्या? सर बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए आगे बात। अब आपने 2 प्रश्न यहाँ पे सुना होगा कि एगो होता है आपका सर्वदाता, एगो होता है सर्वग्राही, है ना, सुना है कि नहीं सुना है? सर्वदाता किसको कहते हैं, आइए सबको क्लियर करते हैं। ओ निगेटिव को कहते हैं, ना कि पॉजिटिव, ठीक ना, याद रखिएगा। ओ निगेटिव को सर्वदाता कहते हैं। असर्वग्राही ए बी प्लस को कहते हैं। ये भी अब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि ओ को कहते हैं कि ए बी को कहते हैं, नहीं। आप बताइए पॉजिटिव को कहते हैं कि निगेटिव को कहते हैं, पहले वाला सवाल सब भूल जाइए। अब अगर ये प्रश्न को पूछना भी होगा ना तो आपसे पूछेगा कि सर्वदाता किसको कहा जाता है, सर्वदाता तो सभी को दे सकता है,
ओ नेगेटिव, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, ओ नेगेटिव काहे हुआ उसका भी हम आपको कारण बताएंगे। और सर्वग्राही किसे कहा जाता है? ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, सर्वग्राही मतलब कि सभी से ले सकता है। ले सकता है पर दे नहीं सकता। हाँ, इसी को सेल्फिश कहते हैं। और ये सभी को दे सकता है। सर्वदाता जो सभी को दे सकता है। तो अब आइए ओ निगेटिव के ऊपर बड़ा जरा चर्चा करते हैं। ओ निगेटिव का आकृति बनाते हैं। ये देखिए ओ बन गया क्या? इसमें कोई कोरोना के ऊपर कोई पिलर नहीं धंसा हुआ है, मतलब क्या हो गया? ये ओ ब्लड ग्रुप हो गया। क्या हो गया? ब्लड ग्रुप ओ हो चुका है, ठीक ना। अब आपसे प्रश्न करेगा कि ओ किसी में जा सकता है क्या? हाँ, ओ को किसी में नहीं। इसमें एंटीजन है ही नहीं, तो इसको तो कोई रोकेगा क्या एंटीजन वाला? इसके अंदर कोई एंटीजन देख रहे थे आप? इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं था, है ना। तो ये इसको कोई रोकेगा ही नहीं। ये जो है कि आप दे सकता है कि इसको ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। काहे कि इसके अंदर कोई एंटीजन पाया जा रहा है। इसके ऊपर कोई ऐसा टुकड़ा है या बी टाइप का टुकड़ा कोई लगा हुआ है क्या जो इसको रोकेगा? नहीं 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 रोकेगा। और इसके अंदर जो है कि एंटीबॉडी जो है कि एंटीबॉडी ए बी पाया जा रहा था ना। ओ के अंदर एंटीबॉडी ए बी। तो अब जरा बताइए, वहां पे भी अगर बताए हैं कि अगर दो गो ऐसा टुकड़ा बना देते हैं, एगो ए वाला में एगो बना देते हैं, एक ए टाइप का एगो बना देते हैं बी टाइप का, तो बताइए कि अगर ये जो है कि इसके ऊपर में कोई आपको कोई पिलर ही नहीं है, कोई इसके ऊपर टुकड़ा ही नहीं है, तो ये जिसके मन में मन करेगा उसमें घुस सकता है कि नहीं घुस उसमें सकता जा है? सकता कोई रोक है, सकता है हाँ। क्या? कोई नहीं रोक सकता है इसको। इसीलिए बोला जाता है जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है ना, एक्सीडेंट होता है तो उसको ओ निगेटिव जो है कि आपको चढ़ा देना चाहिए। ओ निगेटिव चढ़ा देना चाहिए। अच्छा, अब बहुत के मन में सवाल आएगा कि ओ पॉजिटिव अगर चढ़ा दे तब क्या होगा, है ना। सवाल तो आ रहा होगा। अब आइए, अब ओ पॉजिटिव का बात करते हैं। आइए इसको फिगर को ड्रॉ आउट करते हैं, मिटाते हैं। अब आइए फिर एक फिगर और बनाते हैं। क्या कि ओ का ना है तो उसको काहे चढ़ाएंगे, इसको काहे नहीं चढ़ाएंगे। ये मान लेते हैं ओ हो गया और यहाँ पे हो गया पिलर, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए पिलर हो गया, कोई दिक्कत? ये कौन सा हो गया? ओ निगेटिव ब्लड हो गया, ठीक है। ओ सॉरी, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? ओ पॉजिटिव हो गया। अब इसको तो जाने के लिए तो किसी ब्लड ग्रुप में जा सकता है। ए में भी जाए, बी में भी जाए, ए बी में भी जाए और ओ में भी जाए। ये सब जगह जा सकता है। इसको कोई आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन पाया जा रहा है क्या? कोई इसको रोकेगा क्या? देखिए तो कोई ऐसा एंटीजन पदार्थ पाया जा रहा है रोकने के लिए? नहीं। लेकिन सुनिएगा, लेकिन अगला व्यक्ति का अगर मान लेते हैं, अगला व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर बी है, अब बी के साथ साथ उसका अगर निगेटिव है, मतलब उसका ऐसा पिलर नहीं है, तो ऐसा पिलर उसके ऊपर नहीं है, तो ये जो है कि पिलर जैसे ही पॉजिटिव वाला जाएगा, ये तो आपका बी तो इसको आरबीसी को ले लेगा, कहेगा कि तुम आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका वाला देखेगा कि एक नया टुकड़ा, ये नया भाग कौन सा, ये पिलर वाला आ रहा है। इस पिलर वाला का आने का विरोध करेगा और विरोध करने के बाद ये जब मारपीट होगा तो रुकेगा कहीं ना कहीं। तो ये रुकेगा तो ब्लड होने का क्लॉट होने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए जो है कि आपको पॉजिटिव वाला नहीं दिया जा सकता है। काहे कि जिसके अंदर पाया ही नहीं जाएगा, आपके घर में आपका कोई सदस्य जो है कि आपका जो आप चिनते हैं उसी को ना लाइएगा। कोई बाहरी आके घुस रहा है तो आप उसको घुसने दीजिएगा क्या? नहीं घुसने दीजिएगा। वही बाल हाल होता है किसके साथ? पॉजिटिव वाला के साथ होता है। क्या है कि वो तो है सभी में जा सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव लेके बैठा हुआ है, ये सब में घुसेगा तो ये पॉजिटिव में घुसेगा तो इसको घुसने देगा। क्या है कि पॉजिटिव के पास है, लेकिन जैसे ही ये निगेटिव में एंट्री करने का प्रयास करेगा, इसको घुसने नहीं देगा। इसीलिए इसको सर्वग्राही जो है कि असर्वदाता जो है कि आपको नहीं कहा गया है। काहे के लिए नहीं कहा गया है? लेकिन अगर यही आपका निगेटिव है, इसके पास कोई नहीं है, निगेटिव है ना, निगेटिव है तो इसके पास न ई वाला है और न इसके पिलर का विदाउट पिलर वाला है, तो ये पिलर वाला में जाए तब भी और ये पिलर वाला में नहीं जाए तब भी, इसको एंट्री का कोई रोक सकता है क्या? इसको एंट्री लेने से नहीं। इसके पास पिलर है ही नहीं। अब अगला व्यक्ति के पास आपके घर में कितना सदस्य है उससे हमको क्या मतलब है? आप हमको जानते हैं, हम एंट्री ले सकते हैं, आप भी हमको जानते हैं, हम एंट्री ले सकते हैं, है ना। तो इसके पास पिलर है ही नहीं, तो ये सभी के घर में जो है कि आपको जा सकता है, सभी के घर में जा सकता है। इसीलिए इसको सर्वग्राही सर्वदाता बोले हैं,
है ना, सर्वदाता जो है कि ओ निगेटिव को बोले। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, काहे के लिए बोले? जा हाँ सकता है, आ नहीं सकता, और आ कौन सकता पॉजिटिव है? में भी जाएगा ओ हाँ, इसके निगेटिव। पास तो है ही नहीं, इसके पास तो ये चरखुट्टा पिलर है ही नहीं। ये पिलर नहीं है तो जिसमें नहीं रहेगा उसमें भी जाए और जिसमें रहेगा उसमें भी जाए, उसको क्या दिक्कत है? पर लेकिन वो हटा जिसमें दीजिए नहीं, ना, वो हटा दीजिए ना, वहां पे आप लगा दिए ओ निगेटिव के ऊपर पिलर। सकता है, जा सकता है, हाँ क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। दे सकता है ब्लड। हाँ बिल्कुल दे सकता है। आप वो ब्लड ग्रुप आप किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, ए को, बी को, ए बी को, ओ को, किसी को दे दीजिए। लेकिन ओ प्लस वाला जो है वो बी प्लस के साथ जा सकता है, ए प्लस के साथ जा सकता है, ए बी प्लस के साथ जा सकता है, ओ प्लस के साथ जा सकता है। अब आपका कहना है ना, क्या कहना है बोलिए? ओ प्लस है मतलब ओ के ऊपर जो है कि खूटा है, मतलब ओ के ऊपर जो है कि आपका पॉजिटिव है। अब ये किसके किसके साथ जाएगा? ये जाएगा आपको ए के साथ भी जा सकता है, बी के साथ भी जा सकता है, ए बी के साथ भी जा सकता है और ओ के साथ भी जा सकता है। लेकिन ये प्लस खूटा है तो सब के ऊपर प्लस वाले के साथ जा सकता है, निगेटिव वाले के साथ नहीं जा सकता है। इसको निगेटिव वाले को भेजिएगा, अगर निगेटिव वाले के साथ भेजिएगा तो ये जो आपका पिलर है ये विरोध करेगा, ठीक ना, विरोध करेगा इसका, और ये विरोध करेगा तो आगे जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक, आ गया समझ में? लेकिन अगर ये अगर वो जो है कि अगर निगेटिव है, इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब जरा बताते हैं, अब जरा हम ए पॉजिटिव का एक फिगर बनाते हैं और ए निगेटिव का ही बनाते हैं। ए पॉजिटिव का पहले बना रहे हैं, देखिएगा फिगर ए, और यहाँ पे एक खूटा बना देते हैं पिलर। अब जरा बताइए वो जो है कि ए के साथ जा सकता है कि नहीं जा सकता है? चल जाएगा, जा सकता है। इसके पास पिलर है ही नहीं, तो पिलर वाला में जाए चाहे नहीं जाए उससे इसको कोई मतलब है क्या? नहीं, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये जा सकता है। हाँ, इसके पास कुछ नहीं है, किसी में मिला दीजिए, ये जो है कि आपको मिल जाने के लिए तैयार है। अगर इसी को अगर हम ए निगेटिव में अगर लेके जाते हैं, अब जरा समझिएगा, ए है और ए ब्लड हो गया और ये जो है कि ए है, इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है, इसमें भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है, क्या कि इसके पास भी नहीं है पिलर, उसके पास भी पिलर नहीं है ना। लेकिन वही अगर खूटा रहता है, अगर पिलर रहता तो इसमें जाने के लिए फिर दिक्कत हो जाता, फिर माइनस वाला में जाने से इनकार करता, जबरदस्ती करता, तो ब्लड क्लॉट जो है कि आपको हो जाता। इसीलिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप नहीं पता रहता है तो इमरजेंसी केस में ओ निगेटिव को चढ़ा दिया जाता है। क्या कि ओ निगेटिव में देखिए कोई पिलर है नहीं। यहाँ देखिए ना, ये वाला फोटो को देखिए ना, ये वाला फोटो को ओ निगेटिव का है ना। अब आपसे यहीं से हम आपको समझा देते हैं, सारा का सारा खेल आपको एक बार फिर से समझाते हैं यहीं पे। ये ओ है, ठीक ना, ओ जो है कि आपका नेगेटिव है। अब ओ जो है कि सब में जा सकता है कि किस में जाएगा? ए में जाएगा, बी में जाएगा, ए बी में जाएगा, या सभी में जाएगा? सभी में। ओ निगेटिव सब में जाएगा, सभी में जाएगा। सुनिएगा, ओ जो है कि सभी में जाएगा। पहले ओ निगेटिव को छोड़ दीजिए, पहले ओ को लेके चलिए। ओ क्या ए में जाएगा? क्या जाएगा? बी में जाएगा? क्या ए बी में जाएगा? क्या जाएगा? अब जरा समझिएगा, ओ जो है कि आपको ओ में जाएगा? क्या बिल्कुल जाएगा। ओ तो खुद है, तो खुद में कैसे नहीं जाएगा? ओ जो है कि ए में जाएगा? क्या बी में जाएगा? क्या और ए बी में जाएगा? क्या सब में चला जाएगा। अब जरा समझिएगा पॉजिटिव निगेटिव का खेल। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है ना, पॉजिटिव मान लेते हैं कि ओ के पास एक पिलर हो गया, एक खूटा हो गया, पिलर हो गया, तो ये पॉजिटिव जाएगा। तो देखिए तो किस में आपको पॉजिटिव दिख रहा है? तो पॉजिटिव आपको ओ प्लस में दिख रहा है, ए प्लस में दिख रहा है, बी प्लस में दिख रहा है और ए बी प्लस में दिख रहा है। लेकिन ऊपर वाला में कहीं पर आपको पिलर दिख रहा है? आरएच का कहीं पे पैरेलल खूटा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब जैसे ही इसमें जाएगा कोई नया चीज, जैसे ही आपके घर में एंट्री करेगा, आप उसका विरोध कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? लेकिन इसके घर के पास तो पहले से है, इसके पास तो पहले से है, तो ये आए चाहे नहीं है, ये जो है कि आएगा तो ये विरोध करेगा नहीं, कहेगा कि हमारा ही दोस्त में से कोई एगो है, इसको भी ले लो, है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा इसके पास कोई दोस्ते नहीं है, तो इसको विरोध करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, विरोध करेगा, विरोध करेगा। निगेटिव वाला विरोध करेगा, पॉजिटिव जैसे ही आने का प्रयास करेगा, ओ प्लस जैसे ही आने का प्रयास करेगा, निगेटिव वाला विरोध करना शुरू कर देगा। काहे कि आप नहीं आ सकते हैं, काहे कि हमारे पास वैसा चीज है ही नहीं कि हम आपको अपने अंदर ले सकें। आ रहा है बात समझ में? ले सकते, हाँ। है ना, यही आपका आरएच का भी कॉन्सेप्ट था। विरोध कर देगा। हाँ, पिलर इसका विरोध जो है कि आपको करने वाला है, पिलर जो है कि इसका विरोध जो है कि आपको करने वाला है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ओ निगेटिव तो समझ आ गई और ओ पॉजिटिव, है ना। अब आते हैं ए बी वाले पे आते हैं।
अब ए बी को भी पता कर लेते हैं कि ए बी में ही प्लस वाला है, क्यों, जिसको सभी लोग बोल रहे हैं कि सब लोग दे सकते हैं, है ना, ले सकते हैं सभी लोग। आज जरा सुनिएगा, अब किस पे बात करते हैं, एक ए बी पे बात करते हैं। ए बी में कौन सा ए बी सभी से ले सकता है, कौन सा ए बी ए बी में कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। जरा समझिएगा, अब इस फिगर को बनाते हैं, ये ए हो गया और ये हो गया बी हो गया, और साथ साथ एक खूटा भी हो गया, है ना, खूटा भी हो गया। इसी को कहते हैं ए बी प्लस कहते हैं, ठीक है, ए बी प्लस कहते हैं। अब जरा आपको जहां पे डाउट है उसी में हमको बोलिए, उसी में हम भेजने का इसको प्रयास करेंगे, उसी से जो है कि आपको लेने का प्रयास करेगा। किससे नहीं, आपके अंदाज से ये नहीं ले सकता है, जरा बताइए। ओ नेगेटिव नहीं, आपके मन में क्या आ रहा है उसको आप बताइए, हम उसी पे लेके इसको दिखाते हैं आपको कि कैसे इस सबसे कहे के ले सकता है। ये लेगा ना सर, ए बी पॉजिटिव। हाँ तो ये लेने वाला है, देने वाला नहीं है, ये लेने वाला है। आपके मन में कोई शंका है कि इससे ये नहीं ले सकता है, उसका नाम बताइए, हम उसी को लेके दिखाते हैं आपको। हम ये बात बता रहे हैं आपको। ओ नेगेटिव। अच्छा, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। चलिए, केस नंबर 1 ओ नेगेटिव का और केस नंबर 2 ओ पॉजिटिव का, यही ना आपका कहना है, 2 कहना है, ठीक ना। अब पहले बनाते हैं ओ का फोटो। ओ हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये ओ हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इसके ऊपर पिलर है, ठीक ना, पिलर है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ओ तो आपको पता है, ओ सभी में जा सकता है, ओ किसी में विरोध करेगा क्या? वो जाने ओ का एंटीजन जो है कि आपको पाया नहीं जाएगा, इसलिए सभी में जाएगा, ठीक ना, सभी में जाएगा। तो ये ओ इसमें भी भेजिए तब और इसमें भी भेजिए तब, कोई दिक्कत करेगा क्या? नहीं। अब मान लेते हैं कि ओ निगेटिव को अगर हम इसमें भेजते हैं, ओ निगेटिव वाले को, जिसके अंदर जो है कि आपको पिलर नहीं है, तो इसके अंदर पिलर नहीं है तो ये जाएगा, तो इसके पास होकर भी ये इसका विरोध नहीं करेगा, क्या है कि ये सभी में जा सकता है, और इसमें ये पिलर है, पिलर जो है कि आपको नहीं भी है तब भी इसका विरोध नहीं करेगा, और इसके अंदर पिलर है, ये भी तो वो सब में जा सकता है, और पिलर इसमें भी है और पिलर इसमें भी है, इसलिए इसका ये भी विरोध नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, ये पहले बात समझ में आया क्या आपको? जी सर, आ गया। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं ए बी निगेटिव का कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि ए बी निगेटिव काहे नहीं जा सकता है। ए बी निगेटिव है ना, ए हो गया बी हो गया, इस सब से काहे नहीं ले सकता है, जरा सुनिएगा। इसी केस पे ले लेते हैं, केस 1 और केस 2। एक हम ले लेते हैं ओ नेगेटिव, ले लेते हैं ओ नेगेटिव, एक ले लेते हैं ओ पॉजिटिव। बोलिएगा तो और ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ सर ए बी पॉजिटिव को मतलब निगेटिव से लेगा, यही ना सर? अभी वही बताएंगे। वो तो आपको हम बता दिए हैं, अब आपको बता रहे हैं कि ए बी निगेटिव काहे नहीं सबसे ले सकता है, काहे के लिए ए बी पॉजिटिव ही सबसे लिया है, ए बी निगेटिव काहे नहीं सबसे ले सकता है, ये चीज हम आपको बता दीजिए ना सर। सर ए बी निगेटिव ले सकता है सर, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बिल्कुल ए बी निगेटिव बी पॉजिटिव किसी से भी ले सकता है। अब जरा समझिएगा। अच्छा, आपका मन में क्या सवाल है, जरा रुकिए, इनका मन का सवाल का भ्रम जो है कि आपको दूर करने दीजिए, थोड़ा सा इसको अभी डिले करते हैं, 1 मिनट। हाँ बोलिए। एक मिनट, ए बी पॉजिटिव आपका कहना है, ए बी पॉजिटिव, चलिए पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ए बी पॉजिटिव। अब बोलिए, ये ए बी निगेटिव से ले सकता है? हाँ, काहे के लिए नहीं लेगा? ए बी में है तो ए बी का तो सारा फॉर्मेट इसके अंदर तैयार है। निगेटिव इसको पिलर दीजिए तब और ना दीजिए तब, जिसके अंदर में नहीं रहेगा उसको एक्स्ट्रा दीजिएगा तो दिक्कत है, और जिसके पास रहेगा उसको दीजिए, उसको देना ही पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो कोई अंतर जो है कि आपको नहीं पड़ने वाला, कोई अंतर जो है कि आपको नहीं पड़ने वाला। नेगेटिव किसी में भी चल जाएगा, निगेटिव आपका किसी में जाने के लिए तैयार है, खुला स्वतंत्र बउआ रहा है, ठीक ना। लेकिन पॉजिटिव होगा तो केवल और केवल पॉजिटिव में ही जाएगा, निगेटिव में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अब जरा आपके मन में, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, हमको ब्लड ग्रुप भेजना है। आप लोग वो सवाल छोड़ दिए, हम ही आपको करवा देते हैं। आपको ब्लड ग्रुप भेजना है ए पॉजिटिव भेजना है, यही आपका सवाल होगा। हम ही आपको बताते हैं। ए तो ये हो गया पिलर, हो ये तो हो गया, ए हो गया त्रिभुज, एक पिलर हो गया, है ना। ए पॉजिटिव हो गया ना ब्लड ग्रुप, देखिए ना इसका किसका आकृति बना है, ए पॉजिटिव का बना है। अब जरा आप बात करिएगा कि सर बी वाला खूटा में तो ए वाला का तो जाके फंस जाएगा। ये किसी के मन में सवाल नहीं चला है, जितना अभी पैनल में जुड़े हुए हैं 35 लोग, किसी के मन में ये सवाल है कि आपको नहीं
चला है कि अगर इसको ए दे देते हैं तो ये सब से जब ले रहा है तो इसको ए दे देंगे तो फिर तो ए वाला खूटा में तो ए वाला घुसेगा तो फिर तो हो गया बवाल, है ना। फिर तो ये दोनों लॉक हो जाएगा एक दूसरे के साथ, है ना। अरे मन में सवाल उठना चाहिए ना जी। सवाल समझ अगर ए वाला में ही अगर इसके अंदर में है तो इसके अंदर में क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी कुछ नहीं, इसके अंदर में कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक ना, कोई एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन एंटीजन आपको दोनों है, क्या है, एंटीजन जो है कि आपको दोनों है, ठीक ना। तो जरा क्या होगा जरा सुनिएगा, ये मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, ए और बी क्या है, हस्बैंड वाइफ है ना, मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर हस्बैंड के यहाँ मान लेते हैं बी जो है कि पत्नी है, ए जो है कि आपको पति है। अगर ए जो जा रहा है तो ए जो है कि किसका रिलेशन का है, पति के रिलेशन का कोई ना कोई सदस्य होगा, है ना। पति के रिलेशन का कोई ना कोई सदस्य होगा, ए है तो जैसे ही ये ए जाएगा पति हैंडल कर लेगा किससे, पत्नी से हैंडल कर लेगा कि देखो कोई हड़ड़ खड़खड़ नहीं, झगड़ा लड़ाई नहीं, कि हमारे जो है कि आपको कलीग आ रहे हैं, हमारे जो है कि आपको क्या है, हमारे जो है कि जान पहचान के हमारे रिलेशन के हैं, कि तुम जो है कि मिल के रहना, है ना, इसको जाने देना, कोई जो है कि अब ड्रामा नहीं करना, ठीक ना। तो ए बी को समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लाते हैं एक और केस लाते हैं, यहाँ पे बी पॉजिटिव को भेजते हैं। अब बी वाला किसका रिलेशन है, बी वाले से रिलेशन है ना। तो बी वाली पत्नी बोलेगी कि देखो अब तुम्हारा आया था तो हम विरोध नहीं करने गए, अब मेरा भी आ रहा है घर से, तब तुम भी विरोध नहीं करना, तुम भी ए विरोध नहीं करना, तुम भी जाने देना, है ना, जाने देना। तो ये अपना कारोबार जो है कि ऐसा ही जो है कि अपना कारोबार जो है कि आपको चलाता है, वो उसका विरोध नहीं करता है, ये इसका विरोध नहीं करता है। यही विरोध के चक्कर में यहाँ पे सबका सब ब्लड ग्रुप इसमें घुस जाता है, सबका सब ब्लड ग्रुप जो है कि आपको घुस जाएगा। ए भी तो है तो ए भी जाएगा तो कोई दिक्कते नहीं होगा, एक बाल बच्चा जाएगा तो कोई दिक्कते नहीं होगा। लेकिन बी जाएगा तब बी जाएगा तब बी वाला का रिलेशन हो गया बी से, ए वाला का रिलेशन हो गया ए से, तो ई दोनों तो हो गया, बी भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, और ओ में तो कोई एंटीजन जो है क्या है नहीं करता, ये तो सब में जा सकता है, ये सब में जा सकता है। आ गया समझ। हाँ, निगेटिव की बात करेंगे, अब आते हैं निगेटिव की बात करते हैं। अब निगेटिव की बात करते हैं, अब यहाँ पे निगेटिव को अगर भेज देते हैं, आपके कहने का मतलब कि बी निगेटिव को भेजते हैं, है ना। बी हो गया, बी का ऊपर ये हो गया, खूटा इसके ऊपर नहीं है, पिलर नहीं है, ठीक ना, यही ना आप कहना चाह रहे हैं। हाँ। अब इसको भेजिए, अब बी को भेजिए तो ए विरोध नहीं करेगा, क्या कि बी का जो है कि रिलेशन का है ना। ओ को भेजे तो ए बी में, ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो उसमें काहे के लिए विरोध करेगा, ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो विरोध वो तो कुछ विरोध नहीं करेगा। अगर इसमें जो है कि अगर इसका निगेटिव है तो इसमें पिलर है, इसमें पिलर वाला जाए तब भी और नहीं जाए तब भी, है ना, नहीं जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है और जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव के साथ से, और निगेटिव वाला किसी में भी जा सकता है, खुले दौड़ता है, ये किसी में भी जाने के लिए तैयार रहता है। आ गया बात समझ में। यही आपका कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा जो है कि आपका कॉन्सेप्ट है। काहे के लिए बी प्लस को ए बी प्लस को जो है कि हम लोग कहे हैं सर्वग्राही कहे हैं, और काहे के लिए ओ निगेटिव को सर्वदाता जो है कि हम लोग कहे हैं। बोलिए ना। ए बी माइनस सर्वदाता नहीं, सर्वग्राही नहीं कहेंगे, नहीं, ए बी माइनस को कहिएगा तो फिर ए बी माइनस को कहिएगा तो पॉजिटिव वाला अगर केस में लेके जाइएगा तो पॉजिटिव वाला में कहाँ से ये मतलब कि हो पाएगा। पॉजिटिव वाला निगेटिव को एक्सेप्ट करेगा क्या, पॉजिटिव वाला कभी निगेटिव को एक्सेप्ट करेगा क्या सर, है ना। हाँ बोलिए। ए बी को तो ए बी माइनस वाला ही को देना, मतलब ए बी माइनस वाला ग्रुप का ही देना पड़ेगा। हाँ, ए बी माइनस में जो है, ए बी माइनस में है जो ए बी माइनस में के ही साथ जाएगा, वो पॉजिटिव के साथ कभी नहीं जा सकता। इसीलिए तो उसको सर्वग्राही नहीं कहे हम लोग। काहे के लिए नहीं कहे, इसीलिए नहीं कहे। अगर सबके साथ वो चला जाता तो फिर माइनस वाला को सर्वग्राही काहे नहीं ले सकता है ए बी माइनस। अरे माइनस आप किसी भी माइनस वाले से ले सकते हैं, ठीक ना, माइनस आप किसी भी माइनस वाले से ले सकते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव से नहीं ले सकते हैं ना, पॉजिटिव से नहीं ले सकते हैं। आप माइनस वाले हैं, ए से लीजिए, बी से लीजिए, ए बी से लीजिए, है ना, ओ से भी लीजिए, लेकिन ओ में किससे, ओ में आपको केवल और केवल निगेटिव, पॉजिटिव कहीं नहीं, पॉजिटिव का एंट्री होगा ही नहीं निगेटिव में, है ना, मतलब पॉजिटिव का एंट्री निगेटिव में होगा ही नहीं। जो है माइनस ए बी निगेटिव जो है वो निगेटिव से ले सकता है। क्या है, ए बी निगेटिव, ठीक ना, ए हो गया, बी हो गया, निगेटिव इसके अंदर कोई पिलर नहीं है, किससे लेना है, ओ निगेटिव से।
ओ नेगेटिव से। इसके अंदर कोई पिलर नहीं है। ओ जो है कि सभी में जा सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पिलर इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है ना, तो ये तो विरोध नहीं करेगा। इसका अगर इसके पास पिलर हो जाएगा, ओ पॉजिटिव के पास अगर पिलर हो जाएगा, तब ई तो मतलब कि ओ तो चला जाएगा, लेकिन ये प्लस वाला नहीं जाएगा, इसका विरोध कर देगा, ठीक ना, विरोध कर देगा। एक और क्वेश्चन है सर, हाँ सबसे ज्यादा दुनिया में किस ब्लड ग्रुप वाले आदमी पाए जाते हैं? बी पॉजिटिव सबसे अधिक, ठीक ना, दुनिया में सबसे अधिक बी पॉजिटिव। हाँ बी पॉजिटिव सबसे अधिक, उसके बाद ओ प्लस, ओ निगेटिव नहीं, ओ प्लस, ठीक है। ओ पॉजिटिव दिया है सब कुछ क्या सर? हाँ डाटा है, तो अपना इंडिया में भी आपको बी प्लस वाला सबसे अधिक है। आप जितने पैनल में बैठे हैं ना अभी 30-35 लोग, इसमें से अभी 15 क्या बोलते हैं, ये लगभग कितना परसेंट, 35% का आसपास जो है ना, हाँ 35% के आसपास जो होंगे आपको बी पॉजिटिव वाले होंगे, और 31% के आसपास ओ प्लस वाले होंगे, ओ प्लस वाले। सबसे कभी वो सब डेटा नहीं पूछता है, ठीक ना, ऐसा ही सबसे अधिक जो होता है बी प्लस वाला होता है, ठीक ना। यहाँ तक आपको आज तक खत्म नहीं हो पाया, हम तो बहुत कुछ सोच के आए थे। अभी जो है कि आपका ये वो चीज बचिए, क्या गया, बच गया आपका क्या, तो प्लस निगेटिव हो गया, दाताग्राही हो गया। अब आपका बच गया कि आपका अगर ब्लड ग्रुप क्या है, और आपके हस्बैंड का क्या है, अगर लड़का है तो आपके वाइफ का क्या है, तो आपका अगर आपके वाइफ का, तो आपके होने वाला झुनझुन्ना का ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसके बारे में कल हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना, कल चर्चा करने वाले हैं। और जिनका हो चुका है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। किन्हीं का अगर पैनल में जुड़े होंगे, जिनका जो है कि बच्चा हुआ हो, तो अपने बच्चा का ब्लड ग्रुप बताएंगे, अपना और अपने हस्बैंड का बताएंगे, हम उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप बताएंगे क्या होने वाला है, ठीक ना। ये जो है कि आपका 10-15 मिनट का टॉपिक बचा है, जो कल के क्लास में 9 बज चुका है, इसलिए क्लास को सस्पेंड यहीं पे जो है कि आपको करते हैं। जिन लोगों को हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ना है, एकदम बेहतरीन रिवीजन